Institute School of Mathematics. Today I will discuss CTET previous year question. मैथ्स पोर्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कहता है कि रिजुल एक गति संवेदी काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसका गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ पर ये देखना है कि रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से उसने कहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए उसकी शिक्षिका को। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि क्वेश्चन के नेचर पर। तो सबसे पहले देखेंगे कि आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदु को गिनना। जैसे आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, जो प्रतिच्छेदन बिंदु जो हैं उन्हें गिनना। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर वो चीज़ें आएंगी। यदि वो समांतर रेखाओं पर एक आड़ी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, तो 2 × 1 वो कह देगा 2 होंगी। यदि दो समांतर रेखाओं पर अगर दो आड़ी रेखाओं को करेंगे तो वो 4 बताएगा। इसी प्रकार दो समांतर रेखाओं पर 3 आड़ी तो वो 3 बता देगा। तो इस प्रकार अगर जो हम उसको इस तरीके से गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करते हैं तो उसको समझ में आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग स्थानीय मान की महत्ता के लिए स्थानीय मान की महत्ता के लिए नहीं करता है, वो पूछा है, नॉट करेक्ट। तो ये तो करता है यहाँ से स्थानीय मान की महत्ता के लिए अबेकस। बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना, तो बिल्कुल सही है कि बिना शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखना, तो शब्दों में के लिए थोड़ी ना होता है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन। फिर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। वो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप, तो पहले 176 को 3 से विभाजित करो, तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, जो 3 से जब विभाजित करोगे 176 को तो शेषफल आएगा 2। कैसे कि जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो या फिर वो उससे छोटा मतलब कि 1 बचेगा, या फिर 2 रहेगा, 3 कभी नहीं आएगा, और या फिर कुछ नहीं मतलब 0 आएगा। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ रहा है 2। फिर वो क्या कहता है, अब इनमें से किसमें विभाजित करने पर उससे जो है अधिक होगा। तो यहाँ पर 176 तो दिया ही गया था, तो 176 से माइनस हो गया 3। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे 76 में, क्योंकि 2 बचता है, जब इससे हम 173 करेंगे तो 3 माइनस हो गया डायरेक्टली। तो इसमें कितना रिमाइंडर आएगा हमारा, डायरेक्टली 173 जब 5 डिवाइड करेगा उसे, तो यहाँ पर रिमाइंडर सबसे ज़्यादा जो है 3 बचेगा इसमें रिमाइंडर। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या कहता है कि 500 सेंटीमीटर 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर होता है। तो सब में मीटर है, तो किलोमीटर 5 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 5000 मीटर। मीटर भी दिया गया है 50 मीटर। 500 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो कितना आ गया 5055। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कि 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल। तो 6 के जितने भी स्थानीय मान हैं सारे निकाल लेंगे यहाँ से। तो पहला का 6000, इस वाले 6 का फर्स्ट, सेकंड का 600 और नेक्स्ट का 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60606। यहाँ से 40 होंगे, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5671 मतलब कि 5671 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या है, कि अगर उनके अंकों को हम पलट दें। तो ध्यान देंगे, तो अगर इसको अंकों को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1765 1765। अब इसमें से हम
5 6 7 1 से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 3906 3906 यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन कि नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। दिया गया है कि 1 इंटू 1 1 होता है, 11 इंटू 11 1 2 1 होता है, 3 बार 11 1 1 1 तो 1 2 3 3 2 1। देखिए यहाँ से जब 2 बार है तो 1 2 2 1 1 2 3 2 1। तो जैसे 4 बार यहाँ पर 5 बार है तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1 तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों है? तो पैटर्न जो है, पहला ऑप्शन कहता है कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। तो पैटर्न सृजनात्मकता का तो विकास नहीं करता है। शिक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, बिल्कुल नहीं। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, तो फर्स्ट यहाँ पर सही था, तो इसको भी देखते हैं। और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो इन दोनों में बेस्ट जो है वो फोर्थ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कहता है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। तो 1000 का परवर्ती का मतलब है आगे, परवर्ती मतलब उसका सक्सीसर, तो ये हो गया 1001। फिर क्या है कि परवर्ती का पूर्ववर्ती, अब फिर से उसको पूर्ववर्ती करोगे तो 1000 तो आएगा, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही सही है, तो दूसरा चेक करने की कोई आपको आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से तो टोटल उसके पास कितने खिलौने थे 239, 70 और खिलौने लाए गए तो 70 और आ गए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 309। फिर क्या हुआ कि 152 बेच दिए गए, तो वह 309 से क्या करेंगे 152 माइनस कर देंगे। अच्छा, इसमें तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है, लिखा है डायरेक्टली, तो 239 + 70 - 152 कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत ध्यान से करेंगे तो कोई टफ नहीं है और अच्छे से हैंडल कर